हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि ईएमआरएस की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आपके लिए हम लोग यहाँ पे जो है आपको सारे सब्जेक्ट के जो भी होंगे सारी चीज़ें आपको उपस्थित कराई जाएंगी। जैसा प्रॉमिस किया था वैसा कोशिश भी जारी है। और देखिए आपके सामने जो है हम लोग हिंदी इंग्लिश भी लेके आ गए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि टेलीग्राम पे भी मैसेज एक दो आए हुए थे कि सर जी हिंदी और इंग्लिश करा दीजिए, जो कि कभी यूट्यूब पे भी कोई नहीं करा रहा है और वो उसमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप वो कंप्लीट करा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही आपके लिए। और उसके अलावा जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है वो भी मैं करा रहा हूँ। कंप्यूटर हो ही रही है, हिंदी इंग्लिश भी मिल जाएगी। जीएस का भी पोर्शन मैंने आपके सामने रख दिया है, जीएस भी आपको मिल जाएगी जिसमें करंट भी आपको शामिल होगी। और जो भी क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ ये डीएसएसबी के जूनियर असिस्टेंट यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जो डीएसएसबी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, जो क्वेश्चंस पूछते हैं लगभग ईएमआरएस भी उसी पद्धति पे चलता है, उसी पैटर्न पे चलता है, तो आपको वही लगभग लगभग देखने को मिलेगा। चलिए फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा इस पोर्शन में क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो वो निश्चयवाचक होते हैं 2, ठीक है, निश्चयवाचक होते हैं 2। अब अगर आपको ये सर्वनाम के बारे में आपने सारे पढ़ रखे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। पहले में लिखा हुआ है कि तुम्हारा भाई, ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो इसमें जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है जो करेगा सो भरेगा, तो जो करेगा वो स्वयं, सो भरेगा मतलब स्वयं है, तो जो स्वयं होता है वो अपने आप के लिए आ जाता है, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। या निश्चयवाचक सर्वनाम में भी कह सकते हैं, जो और सो जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के हो जाते हैं। फिर मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वही चीज़ फिर आ जाएगी स्वयं, और सो तो वही चीज़ आ जाएगी, वो भी निजवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। ठीक, फिर अब मेन चीज आ जाती है हमारे सामने, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ है कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो यह और वह ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और हमारे ऑप्शन में हमेशा जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो 2 ही गिने जाते हैं और दोनों आपके सामने उपस्थित हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लिया जाए। चलो तो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 82 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। सब्ज बाग दिखाना, अब देखो ये आपने बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन जब ये इस तरीके से देखिए, डीएसएसबी हिंदी आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है उसमें, तो ये देखो अब आपके सामने आ गया है कि ये मुहावरा, अब इसके बारे में आपको मुश्किल है पढ़ा हो, बहुत से लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाना, तो यानी कि ये सब्जी बाग एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो सब्ज बाग दिखाना होता है इसका मतलब होता है ललचाने वाली बात कहना या करना। चलो 83 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प होता हो। चलो, राम को तब देखो जब देखो सोता रहता है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रगति घोतक, अभ्यास घोतक और आरंभ घोतक और नित्यत्व घोतक। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न लिखा हुआ बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपको आपके ईएमआरएस के जेएसए असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि यार बहुत हार्ड लेवल, हार्ड नहीं है, ये सेम पैटर्न आपको डीएसएस भी पूछ चुका है, केवीएस भी यही पैटर्न पे चलता है और एनवीएस का भी एग्जाम लगभग लगभग ऐसे ही आता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें जो पैटर्न अभी पढ़ रहे हो सेम वैसे ही मिलेगा। चलो तो इसमें जो है राम को जब देखो सोता रहता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये अभ्यास घोतक हो जाएगा। ये वाक्य जो है भाववाचक संज्ञा में दिया हुआ है, ठीक है, भाववाचक, तो भाववाचक में ही एक पार्ट होता है अभ्यास घोतक वाक्य, तो ये उसी का उदाहरण हो जाएगा। चलो 84 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 84 नंबर में लिखा हुआ है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प करेगा। लोकैषण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लोकैषण लिखा हुआ है। तो देखो इसमें संधि को तोड़ना, अगर आप इसको संधियों को तोड़ना जानते हो तो आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जिसको भी संधियां पढ़नी हो मेरे चैनल पे आप जाइए, हिंदी वाले जो भी प्ले लिस्टेज आपको मिलेंगे उसमें ढूंढ लीजिएगा, आपको संधि का वीडियो मिल जाएगा और वहां पे आप उसको संधियों को मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से और बहुत आसान भाषा में समझा रखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे। खैर
ये लोकेशण जो लिखा हुआ है इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगती हैं और याद रखना गुण के बाद में ही वृद्धि आती है। गुण में एक मात्रा और वृद्धि में दो। गुण में मक्खियां चिपकती हैं तो वो बड़ी लगने लगती है, वैसे ही गुण में मक्खी चिपक जाएगी तो वृद्धि हो जाएगी। सेम चीज़ वही मैंने टिक से ऐसे बताया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो मात्राएं लगती हैं तो ये एक बनेगा छोटा आ और एक तरफ बनेगा ए, और छोटा आ और ए मिलेंगे तो ए बन जाएगा। तो हो जाएगा लोक प्लस एसड़। ठीक है, लोक प्लस एषणा तो क्या हो जाएगा, लोकेशड़ा, लोकैषणा। 85 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम का सही शब्द होगा। तो सुबोध, सुबोध का क्या हो जाएगा, दुर्बोध हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़िए। चलो यहाँ पे 86 नंबर दिया हुआ है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। चलो भाई देखो, सही विराम चिन्ह हमको देखना है। लिखा हुआ यह व्रत, यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत अपने आपको इस काम के लिए असमर्थ ना समझ। सभी में सब कुछ दे रखा है। अगर आपको सही तरीके से देखें तो लास्ट में पूर्ण विराम आना चाहिए, इसमें तो था, लेकिन इसमें अगर ये पूर्ण विराम था तो उसके बाद में यहाँ पे ये जो कॉलो कामा दे रखा है ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओ भारत के बाद में डायरेक्टली ये वाला चिन्ह आएगा तब सही हो जाता। तो यहाँ पे जिनमें जिनमें लास्ट में अच्छा दे तो रखा है, दूसरे वाले में भी ओ भारत यह तेरा प्रण है, तेरा प्रण अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ मत समझना। यह तेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत। इसमें कुछ गलती तो दिख नहीं रही है, दूसरे वाले में भी सही विराम चिन्ह वाला वाक्य युक्त वाक्य विकल्प। वैसे देखा जाए तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन जो है आयोग ने भी इसको सही माना था। तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है, ओ भारत अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ ना समझ। चलो खैर, आयोग वाले ही हम लोग भी सही लेंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते भैया, मजबूरी है, क्योंकि आयोग के खिलाफ जाओगे तो एक नंबर आपका चला जाएगा। चलो 87 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का शब्द का सही अर्थ विकल्प हो। तो उत्पल और उपल दो एक जैसे शब्द लिखे हुए हैं तो इसका हमको बताना है। देखो उपल माने तो पत्थर होता है, जो लास्ट वाला लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ पे घर लिखा है ये काट दीजिए, यहाँ पे संपत्ति है काट दीजिए, यहाँ पे ललाट है ये भी काट दीजिए, यहाँ पे बचा पत्थर, बस। तो उत्पल मतलब कमल और उपल मतलब पत्थर होता है। आपको दोनों में से किसी एक अर्थ को तो भाई याद करना ही पड़ेगा। चलो 88 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त का प्रयोग करता है। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा जरूर पता होना चाहिए। तो हा ईश्वर मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा था, हे हा ईश्वर मेरे भाग्य में, देखो कॉमा आना चाहिए यहाँ पे। जब ये जो है ये एक बिंदी और ऐसे करके आया, ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में कॉमा ही नहीं आया, तीसरे वाले में कॉमा आया लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी वाला साइन नहीं आया, जिसको अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर 89 नंबर देखो क्या लिखा हो, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सही भेद का विकल्प है। वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। क्या था, वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। यहां पे उसने पूछा है कि कौन सा वाक्य हो जाएगा। ठीक, देखो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। ठीक है, किसका हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ये पहले ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल। देखो वहां एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। इसमें क्या है, एक वाक्य तो साधारण वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है उसके ऊपर कह सकते हैं आश्रित होता है, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। बस इसमें जंगल किसके चारों ओर है, गांव, तो जंगल होना किसके ऊपर आश्रित हो जाएगा, गांव के ऊपर, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 90 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से चार विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा क्या करा, लाल किले पर झंडा क्या करेंगे, फहराएंगे, तो लाल किले पर झंडा फहराया। हिंदी सरल भी मिलेगी, हिंदी मिक्सअप मिलेगी, थोड़ी सी टफ भी, कठिन भी, सरल भी, सब तरीके की। चलो आगे बढ़ते हैं।
91 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद का शब्द का सही संधि विच्छेद। अधा गति, देखो जब आहा की मात्रा लगती है और ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, और आहा की मात्रा को हम लोग ओ की मात्रा में बदल देते हैं, यही हो जाता है अधोगति। जैसे मनहा प्लस योग मनोयोग, तेजः प्लस मय तेजोमय, ऐसे पुरः प्लस हित पुरोहित। ठीक है, इस तरीके से संधियां भाई पढ़ के जाइएगा, संधियां आपको बहुत मिलेंगी वहां पे, ऑप्शन में अच्छा आएगा, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज आएगी तो उसमें तो आपको डायरेक्टली हिंदी मिल जाएगी, लेकिन जो आपको हिंदी का पोर्शन आएगा उसमें वहां पे थोड़ा सा आपको घुमाएंगे वो। चलो, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। नौ नगद ना तेरा उधार। तो देखो, ना नौ नगद होगा ना तेरा उधार होगा, तो इसका मतलब जो हो जाएगा, जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ना तो नगद हो रहा है ना ही उधार हो रहा है। ठीक है, नौ नगद ना तेरा उधार, तो मतलब जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। चलो, 93 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में एक के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा है। क्या लिखा हुआ? पृथ्वी गोल है। अब अच्छा, पृथ्वी गोल है, इसमें हमको बताना है कैसा हो जाएगा, तो लिखा हुआ संदेहार्थ। क्या संदेहार्थ है? नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? विध्यर्थ विध्यर्थ, संकेतार्थ संकेतार्थ, संभावना संभावनार्थ। तो देखो, पृथ्वी गोल है, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो सत्य है भाई, सत्य है ना। तो विद्यार्थ, विद्यार्थ का मतलब होता है, जो पहले तो ऑप्शन यही सही, सही क्या हो जाएगा? विद्यार्थ। जब आप ये कहते हैं कि बात सुनकर सुनने वाला क्रिया करे, तब वो वृत्ति का प्रयोग करता है, और यही वृत्ति का प्रयोग किसमें होता है? विद्यार्थ में, तभी इसमें पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है आंसर भी भाई विद्यार्थ आया है। बाकी रही बात यहाँ पे संकेतार्थ लिखा हो, तो यदि तुम पढ़ते हो पास हो जाते, तो ये संकेतार्थ है। संभावनार्थ, जैसे संभावना क्या होगी? आज शायद पानी बरसे। ठीक है, तो ये संभावना में आ जाएगा। 94 नंबर, क्या लिखा हुआ? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। अच्छा, तारा, तारा का समानार्थी नहीं होना चाहिए। नक्षत्र होता है। पात, तो भाई पात तो नहीं होता है, क्योंकि पात का मतलब होता है पत्ता, या कह सकते हैं पत्र, या दल कह सकते हैं। ठीक है, या पल्लव भी, पत्ती भी, ये सब जो है पात के उदाहरण हो जाते हैं। फिर आ जाता है नवरत, उदाहरण होता है भैया तारा का। उड़ू जो लिखा हुआ है वो भी, तो पात का मतलब यहाँ पे आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं, यहाँ पे पत्ता होता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे सारे पीडीएफ डाल दिए जाते हैं, आपको सारे के सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। चलो भाई, 95 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 95 नंबर में लिखा हुआ है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता हो, तो वो क्या हो जाएगा? न्यायिक। क्या हो जाएगा? न्यायिक हो जाएगा। चलो, अच्छा चलो भाई, अब पैराग्राफ आ गया है, तो यहाँ से पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके 5 क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग नीचे बात करेंगे। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु है हंसी। हंसी, पुराने लोग कहे गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कार्यों को सीखने वाला हेरिकोलस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिप्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हंसी शरीर और मन दोनों को प्रसन्न रखती है। हंसी पाचन शक्ति और रक्त को बढ़ाती है, साथ ही अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है जो स्वभाव को अच्छा करती है और बुद्धि को निर्मल करती है। अच्छा भाई, चलो तो देखते हैं। हंसी के ऊपर पूरा पैराग्राफ जो है आपको हंसी के ऊपर मिल रहा है, तो अब हम लोग भी हंसी के ऊपर चलेंगे और हंसेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हंसना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक बार ठाकेदार हंसी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो, 96 नंबर में, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करती है। अच्छा, तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। हंसी भीतरी वेदना का बाहरी चिन्ह है जो अन्यास प्रकट हो जाता है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है जो जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का संचार करती है। अरे वाह वाह, बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर है ये। चलिए आगे बढ़िए। 97 नंबर देखो क्या हो जाएगा। पुराने समय में के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा है? हंसने से दुख बढ़ता है। जितना भी अधिक हंसोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। हंसना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हंसो और पेट फुलाओ, यही तो कहा था भैया पैराग्राफ में, बाकी तो सारे के सारे बेकार हैं। 98 नंबर, क्या लिखा हुआ है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या होगा? हंसने के उपाय। हंसी
एक शक्तिशाली दवा है। फिर हंसी आनंद का स्रोत, और क्या लिखा हुआ है, जीवन और हंसी। तो भैया जी हंसी जो है आनंद का स्रोत है, यही इसका, क्योंकि हंसी के ऊपर पूरा था तो हंसी को इस तरीके से ही हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हंसने के क्या लाभ होते हैं। तो पाचन शक्ति खराब हो जाती है, अरे भैया ऐसा होगा तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। आयु घट जाता है, नहीं आयु बढ़ जाती है। बुद्धि को निर्मल, स्वभाव को अच्छा बनाते हैं, हाँ ये हो सकता है। पेट खराब हो जाता है, अरे नहीं भाई पेट खराब हो जाएगा तो इसका मतलब जो भी हंसे, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग एक बार ठाकेदार हंसी लगाइए, तो इसका मतलब है सबसे पहले हंसी लगाइए, फिर क्वेश्चन को लेटरिन में बैठ के सॉल्व कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आयु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो उम्र आयु को कहते हैं, वय ये भी है, जीवन काल भी कहते हैं। पंचतत्व या पंच तत्व की बात की जा रही है, तो पंच तत्व जो 5 चीजों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे यही आपका इसका उदाहरण नहीं होगा। चलो भाई अब इसके आगे हम लोगों को क्या मिलता है, इसके आगे भाई देखिए इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इंग्लिश स्टार्ट होगी तो इंग्लिश करेंगे। चलो, द सेंटेंस below has been decided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. If it is there not a criteria that can do just the प्रिंसिपल्स ऑफ वैगनर नॉन सिंपैथिक आर्ट फॉर इट्स। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी और डी में। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि गलत क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज देयर नॉट अ क्राइटेरिया दैट कैन डू जस्ट, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था, इसको क्या कहना चाहिए था, इसको होना चाहिए था यहाँ पे CRITERION, क्राइटेरियन होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या प्रयोग हुआ है, जो है इनडिफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ, इनडिफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन होगा, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग हो जाएगा और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, सिंगुलर नाउन आ जाएगा। तो इसीलिए देखो दैट कैन का प्रयोग भी हुआ है। तो अगर सेंटेंस की बात करेंगे क्लियरली, सेंटेंस क्या बनेगा, तो बनेगा इट इज देयर नॉट अ क्राइटेरियन दैट कैन डू जस्टिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वैगनर्स नॉन सिंपैथिक आर्ट फॉर इट्स। तो यहाँ पे गलती किसमें हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन में, क्राइटेरिया का ऑप्शन जो गलत लिखा हुआ है यही गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, वो एक्सप्लेन होना भी चाहिए। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। अच्छा वन वर्ड बताना है, एन एक्शन ऑफ रिगेनिंग और गेनिंग प्रोसेसिंग ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग अ डेप्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो किसी के मतलब जो ऋण होते हैं उसको चुकाने के लिए जो है मतलब बात कर रहा है कि एक्शन ऑफ रिगेनिंग मतलब प्राप्त करना, और गेनिंग मतलब दोबारा से प्राप्त करना, और प्राप्त करना प्रोसेसिंग ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज किसी के बदले में, फॉर पेमेंट और क्लियरिंग अ डेप्ट मतलब किसी को पेमेंट करने या अपना ऋण चुकाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तो भैया उसको रिडेम्पशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रिडेम्पशन। इसका मतलब होता है प्रतिदिन या ऋण मुक्ति। क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है ऋण मुक्ति। क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लीजिएगा क्या होता है, ठीक, ऋण मुक्ति होता है। फिर बाकी ब्लेसफेमी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ईश्वर निंदा। और एटॉनमेंट लिखा हुआ है, एटॉनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित। और जो गैम्बिट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पहला कदम, गैम्बिट का मतलब होता है पहला कदम, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी मत लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप उनके मीनिंग के साथ में उसको लिखते जाइएगा। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट द सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द बैक ब्रैकेट्स फॉर सेगमेंट करेक्टली इन द, अच्छा ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ इसको हमको चेंज करना है, ठीक है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो नो करेक्शन बता देंगे। लिखा हुआ है दे सीम्ड फ्राइटेंड, दे सीम्ड फ्राइटेंड दो क्रिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ। अच्छा तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे सीम्ड फ्राइटेंड, वो घबरा गए, बट क्रिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू वर सेफ। अरे इसमें यहाँ पे जो चौथा लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। देखो उपयुक्त वाक्य में जो हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसमें वे जो है डरी हुई थी लेकिन धीरे धीरे चहक रही थी, इसका भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट के भाव के हिसाब से जो है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बट का प्रयोग सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया था कि दे सीम्ड फ्राइटेंड बट चिप्ड सॉफ्टली क्रिप्ड सॉफ्टली एज इफ दे न्यू दे वर सेफ, कि जब वो उनको पता चला कि वो सेफ हैं तो वो चहकने लगी।
चलो, क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूछो मत, क्योंकि भैया मेन पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, तो बड़े तो होंगे ही होंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट, यानी कि रिप्लेस द ब्रैकेट, फिर वही चीज आगे रिप्लेस द ब्रैकेट करना है। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द कंट्रीज एंड सोनिया अंडरस्टूड दैट नेचुरली नाइदर मॉस्को और द बर्निंग ऑफ द मॉस्को नाउ एनीथिंग एल्स कुड सीम ऑफ इम्पोर्टेंस टू नताशा। देखो इसमें निगेटिव सेंटेंस है, और इसके साथ में जो है नाइदर के साथ में हमेशा क्या लगता है, नॉर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर और इन्होंने क्या लगाया, नाइदर मास्को और क्या लगाया, और लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा, नाइदर के साथ कभी भी नॉर नहीं आता है। क्या आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। तो यहाँ पे देखो, देखो नाइदर मॉस्को नॉर द बर्निंग ऑफ मॉस्को और एनीथिंग। ठीक है, नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, तो उस हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, गलती किस में है, इसने पूछा था, कहता इसको अच्छा सही करना था। क्या करना था, सही करना था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो नाइदर मॉस्को नॉर द बर्निंग ऑफ मॉस्को नॉर एनीथिंग। अच्छा, एक और आगे और दे रखा है, एक और आगे और दे रखा है, याद रखिएगा। यहां पे देखिए, नाउ एनीथिंग मॉस्को नाउ, यहाँ पे नाउ नहीं होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, नाउ मॉस्को जो है, मॉस्को नॉर एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर हो जाएगा, तो यही गलत था। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। चलो 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या लिखा हो, 4 वर्ड्स आर गिवन इन द आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लिखा गया हुआ है इनफेलिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, इनफेलिएबल का मतलब होता है अचूक, जो जिससे कोई चूक ना हो, तो इनफेलिएबल का मतलब होता है अचूक, और इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है INFALLIBLE। तो INFALLI के बाद ए लग गया, गलत हो जाएगा, INFALL नहीं है, INFALLIBLE बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसके नीचे आप ऐसे लिख लीजिएगा, अचूक। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनियम बताना है, एंटोनियम क्या बताना है, डी कोरियम लिखा हुआ है, डी कैरियम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शिष्टता। क्या मतलब होता है, शिष्टता। ठीक है, क्या मतलब होता है, शिष्टता, और इसका विलोम बताना है। अच्छा, जो शिष्टता होगा, जो शिष्ट होगा, तो इसका मतलब है क्या होगा, उसका विपरीत जो होगा वो बहुत ही उदंडी होगा, बहुत ही शैतानी, बहुत ही कह सकते हैं बदतमीज होगा। तो जो है अनौचित्य भी कह सकते हैं उसको, शिष्टता, और जो औचित्य, जिसको अनौचित्य हो, तो इम्प जो लिखा हुआ है इम्प्रॉपरिटी, इसका मतलब होता है अनौचित्य। सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या लिखा हुआ है फिर, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब होता है संकीर्ण दिमाग का। क्या मतलब होता है, संकीर्ण दिमाग का, या कह सकते हैं छोट, बहुत ही सीमित उसके विचार होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सीमित विचार होते हैं उसके। तो क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट सम वॉट टू ए सर्टेन डिग्री, टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग, या कह सकते हैं उसके विचार जो होते हैं बहुत छोटे, बहुत कम जगह में सीमित हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा कि वो दूसरों की बात, दूसरों के विचार मानेगा ही नहीं। चलो 8 नंबर देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। द डायरेक्ट डिक्टेटर इनरीच्ड हिमसेल्फ बट दिस प्यूपिल, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, द डिक्टेटर इनरीच्ड हिमसेल्फ बट दिस प्यूपिल। यहाँ पे खाली जगह में बट के बाद में क्या भरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रोवाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड तो नहीं लिखा है, इम्पोवर्सिड। अच्छा, इम्पोवर्सिड हो जाएगा, वर्षड हो जाएगा। क्या यार लिखा हुआ है, तो साले एक तो ये बहुत बड़े बड़े वर्ड जो आ जाते हैं, ये पढ़ने में भैया हमें भी दिक्कत दे जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इम्पोवरिज्ड। इम्पोवरिज्ड का मतलब जो होता है वो होता है गरीब बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे द डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब क्या होता है, डिक्टेटर मतलब होता है जो राज करने वाला होता है, हिमसेल्फ बट दिस पीपल, तो उसने क्या कर दिया था,
डिक्टेटर जो था वो तो गरीब अमीर बन गया, लेकिन उसने जनता को, लोगों को क्या कर दिया, गरीब बना दिया। ठीक। 9 नंबर, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चलो, फिलेंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। उसकी स्पेलिंग होती है PHILANTHROPIST। क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? परोपकारी। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे देखिए भाई, थोड़ी सी समय की भी पाबंदी है और थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा, थोड़ा सा नहीं, ये काफ़ी बड़ा है। खैर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको जो है आपको करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे एक जो है ऊपर चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ से, ये यहाँ से आपको दे रखा है। ठीक है, छोटा सा लग जाओ यहाँ से। ठीक। इट इज जनरली हेल्ड दैट, ठीक है, बाबर्स गन्स प्रोब्ड, ऐसे करके। फिर PQRS में जो है आपको मैं आपके सामने ऐसे रखे देता हूं, जिससे जो भी, जिनको भी ये करना हो तो भैया अपना जो है देख के कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर है तो थोड़े से लॉन्ग है, मैं इसलिए अभी यहाँ पे इनको नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद होगा। अगर बनेगा तो फिर मैं इंग्लिश को सेपरेट कर दूंगा, हिंदी को सेपरेट रखूंगा, तो जिससे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकें। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो SRQP आ जाएगा। चलो, फिर 11 नंबर देखो क्या हो जाएगा। द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर। ठीक है, चलो, तो भाई जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में जिसमें भी गलती होगी हमें उसको लेना है और बाकी को छोड़ देना है। लिखा हुआ है सी वॉज सरप्राइज टू सी 3 पीपल विद इन नन ऑफ हु, अच्छा, लुक्ड लाइक दे फिट इन द रिफाइंड एलिगेंट स्पेस ऑफ द पार्लर। देखो यहाँ पे नन ऑफ हु नहीं होगा, नन ऑफ आपने कभी नहीं सुना होगा कि नन ऑफ हु, क्या सुनते हैं? नन ऑफ देम। तो यहाँ पे नन ऑफ हु की जगह पे क्या सही हो जाएगा? नन ऑफ हु की जगह पे इस्तेमाल करेंगे नन ऑफ देम। तो क्या हो जाएगा? गलती देखते हैं, नन ऑफ हु, तो देखो यही पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना, इसी में गलती है, तो ऑप्शन आपको यही लेना पड़ेगा। गलती किस में हो जाएगी? नन ऑफ हु वाले में, नन ऑफ देम होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। चलो, 12 नंबर देखो, एंटोनियम बताना है, किसका बताना है? एबोरेटिव का बताना है। एबोरेटिव, एबोरेटिव का मतलब असफल होता है। क्या होता है? असफल होता है। चलिए भाई, एबोरेटिव का मतलब हो जाता है असफल। ठीक। अब यहाँ पे अब हमको उसका एंटोनियम बताना है, इसका मतलब सफल बताना होगा। अब यहाँ पे सफल बताने के लिए भैया आपके सामने सक्सेसफुल लिखा है, सफल हो जाएगा। ठीक। फियरफुल का मतलब क्या होता है? जो भयभीत होता है। ठीक। होपफुल का मतलब आशावान, और डिसरेस्पेक्टफुल असभ्य, बार बार जिसको कहते हैं। 13 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अंडर द, फिर ब्लैंक में भरना है, क्या भरना है? चलो ये भी देख लेंगे अभी। फिर लिखा हुआ अ लार्ज नंबर वर किल्ड द बिटवीन 4 and 5 मिलियंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स लेफ्ट द कंट्री। तो अंडर द क्या? अंडर द लार्ज नंबर वर किल्ड, अच्छा, तो उनके ऊपर जुल्म की वजह से वो मारे गए थे। एंड बिटवीन 4 and 5 मिलियंस ऑफ, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स लेफ्ट द कंट्री, उन्होंने देश को ही छोड़ दिया क्योंकि उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा था। अगर जुल्म की बात करेंगे तो जुल्म की स्पेलिंग होती है परसिक्यूशन। क्या होता है? परसिक्यूशन, ये होता है जुल्म। ठीक है, तो यहाँ पे जुल्म बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, 14 नंबर देखो क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, एन एरिया विद इन विच समवन और समथिंग हैज अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और नॉलेज। एन एरिया विद इन विच समवन टू और समथिंग हैज अथॉरिटी, अच्छा, मतलब किसी, जिसके पास कोई एक ऐसा जिसके पास अथॉरिटी हो, या कोई ऐसी जगह जिसके पास अथॉरिटी हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस यानी कि बढ़ावा देना, और नॉलेज मतलब किसी को प्रोत्साहित तो नहीं कह सकते यार, ये प्रो, इसकी तो हिंदी याद ही नहीं आ रही है। इन्फ्लुएंस की बढ़ावा देना होता है, मतलब यही कह सकते हैं। ठीक। और अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पर व्यू हो जाता है, पर व्यू हो जाता है। ठीक। इसका मतलब होता है कार्य क्षेत्र। क्या होता है? कार्य क्षेत्र।
चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। नॉक ऑन वुड क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन जो वुड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नजर ना लगे। क्या मतलब होता है? नजर ना लगे। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, कंकल टाइपिंग ऑन वुड इन ऑर्डर टू अवॉइड सम बैड लक। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब देखिए 16 नंबर में यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, आप लोग इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। खैर मैं एक बार को रीड कर देता हूँ, लेकिन देखेंगे आगे। व्हाट्स द फियर्सर देन अ लायन, स्मॉलर देन अ beagle, they honey badger, one of the toughest mammal in the Africa and Western Asia. Honey badger stand less than a foot high. They are only a couple feet long. They weigh just over 20 pounds. Yet they have a reputation for toughness that is far greater than their size. Some honey badgers will chase away lions and they take their kills. I guess that goes to show you that size isn't the only thing that matter in a fight. So what makes the honey badger too tough? They have speed, stamina, and agility, but so do many animals. They aren't strong that lions. So how do they stop them? The thing that sets the honey badger apart is their skin. Their skin is thick and tough arrow, spears and whites. Some other animals can rarely pierce it. Small bullets can't even uh, penetrate it. Not only is their skin thick and though it is also loose, the only safe grip one can get on a honey badger is on the back of their neck. Honey badger have long sharp claws. These claws are good for attacking and even better for digging. Honey badger are some of nature's most skilled digger. They can dig a 9-foot tunnel into hard ground in about 10 minutes. They love to catch a meal by digging up burrow for of frogs, rodents, and cobras. They also use their digging skill to create their homes. They live in small chambers in the ground of and defend from fiercely. They will attack horse, cow, and even water buffalo if they are foolish enough to पोक अराउंड अ हनी बैजर्स डेन। हनी बैजर आप समझ गए होंगे क्या होता है। हनी बैजर वो चूहे की से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा होता है। खैर उसके चारों तरफ कांटे होते हैं। जब वो खतरा महसूस करता है तो वो क्या करता है, वो अपने कांटों को खोल देता है। जब कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे वीडियो सामने आए होंगे जिसमें तेंदुआ वगैरह जो है उसको खाने के लिए कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, उसके मुंह में सब छिद जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द लाइन, आई गेस दैट गोज टू शो दैट साइज इजंट द ओनली थिंग दैट मैटर इन फाइट इन फर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है द लाइन इज रेफरेंस टू द साइज ऑफ हनी बैजर इवन विद देयर साइज दे आर वन ऑफ द टफेस्ट मैमल आउट देयर। बिल्कुल सही था, यही लाइन उसमें लिखी हुई थी। 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि हनी बैजर इज मोस्ट वनरेबल एट द फ्रंट ऑफ हिज नेक, और लिखा हुआ एग्जाम्पल एट हिज थ्रोट, ऐसा तो नहीं लिखा था वहाँ पे। ठीक है, जो अगर सेंस ऑफ पैसेज की बात करेंगे तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। चलो फिर 18 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट आर हनी बैजर्स नोन फॉर। तो क्या बताया गया था, टफनेस थी उसके अंदर, साइज था, कमिंग था या स्ट्रेंथ। तो उसकी सबसे ज़्यादा बात थी वो टफनेस थी। उसकी स्किन जो होती है वो काफ़ी टफ होती है, हार्ड होती है। 19 नंबर, व्हाट फिजिकल क्वालिटी मेक हनी बैजर सो टफ। तो क्या क्या लिखा हुआ है, देयर स्टेमिना, देयर स्किन, देयर स्पीड, देयर एबिलिटी। तो कुछ नहीं, उसकी स्किन जो होती है उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब शिकार करना उसका मुश्किल हो जाता है। चलो 20 नंबर देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच पार्ट ऑफ द हनी बैजर इज मोस्ट वनरेबल, बैक ऑफ देयर नेक, फ्रंट ऑफ देयर नेक, देयर स्किल और देयर बैक। तो उसके बारे में जो बात कही गई थी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच पार्ट ऑफ द हनी बैजर इज मोस्ट वनरेबल, तो क्या था, उसकी जो नेक थी, कहाँ से, बैक से, बैक ऑफ देयर नेक, उसका जो बैक नेक का हिस्सा था
वो थोड़ा सा मुश्किल था। चलो तो इस पीडीएफ को हम लोग यहीं से सेव कर लेंगे। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे पीडीएफ वहीं पे डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी वो यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डेली डेली इसी तरीके से हिंदी, जीएस और मैथ, रीजनिंग और बाकी और भी सारे सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा धीरे धीरे। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।